हेलो बच्चों। आज अपन पढ़ने वाले हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर। बहुत ही इजी चैप्टर है। बच्चों को बहुत टफ लगता है ये वाला चैप्टर, लेकिन अगर तुम मेरी वाली टेक्निक यूज करके, जो कि बॉक्स टेक्निक है, अगर उसका यूज करते हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हो जाएंगी। तुम्हें इनकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि एनपीआर एनसीआर जो भी मैं बोल रहा हूँ क्या समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या बोलने वाला हूँ। लेकिन इनका जब पढ़ोगे तो इनका इतना यूज नहीं रहने वाला। सिंपल फैक्टोरियल का यूज करके भी तुम काम कर सकते हो। तो आइए बच्चों, अपन चलते हैं बहुत सिंपल टेक्निक बॉक्स टेक्निक की तरफ से। और सारे क्वेश्चन मोस्टली इसी से ही करने वाले हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के। तो बच्चों, इसमें किस तरह से अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसे भी पहले मैं तुम्हें एक सिंबल बता देता हूँ, फैक्टोरियल। चैप्टर का नाम है परम्यूटेशन। दो पोर्शन है इसमें, एक परम्यूटेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं और एक कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। कॉम्बिनेशन को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, परम्यूटेशन को पी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा आज का चैप्टर होगा और इसी के बारे में ही अपन पूरा डिस्कस करने वाले हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, क्या आने वाली है, उसका नाम है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मीनिंग होता है अरेंजमेंट करना। कि इसका क्या मीनिंग होता है? अरेंजमेंट करना लोगों का, है ना। सबसे पहले फैक्टोरियल देख लेते हैं कि कैसे करते हैं। मान लो हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है 5 फैक्टोरियल। तो इसको सोल्व करते हैं बच्चों। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे लिख देते हैं। 4 फैक्टोरियल का क्या मतलब होगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे 1 तक लाना है, उल्टा करते करते काउंटिंग। समझ में आ गया होगा तुम्हारा पैटर्न। अगर 3 फैक्टोरियल हो तो क्या आ रहा होगा बच्चों? 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर 2 फैक्टोरियल है तो क्या लिख देंगे? 2 इंटू 1। 1 फैक्टोरियल है तो क्या लिख देंगे? सिंपल 1। लेकिन अगर 0 फैक्टोरियल आता है तो इसका आंसर भी कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, इसको 0 नहीं लिखने वाले, इसको 1 लिखने वाले। ऐसा क्यों करने वाले हैं बच्चों? इसका मतलब होता है अरेंजमेंट करना। मान लो हमारे पास 5 चीजें हैं और उन 5 चीजों का हमें आगे पीछे करना है। मान लो तुम्हारे पास 5 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं, है ना। अब इन लोगों को आपस में किस तरह से अरेंजमेंट करें कि एक लड़के को एक लड़की ही मिले, मतलब अलग अलग एक चीज को एक ही मिले। तो कितनी तरीके से इनका अरेंजमेंट किया जा सकता है? ठीक है, उसको बोलते हैं अपन अरेंजमेंट करना। ठीक है बच्चों। तो हमारे पास क्या है कि अगर 5 चीजों का अरेंजमेंट किया जाता है तो उसके मेथड होंगे 120, इनको मल्टीप्लाई करने पर 120 आएगा। अगर हमें 2 चीजों का अरेंजमेंट करना है, मान लो मैंने ए और बी का अरेंजमेंट करना है, तो क्या लिख देंगे? हम ए बी लिख सकते हैं और बी ए लिख सकते हैं। तो इसका आंसर आ रहा होगा 2 आ रहा होगा। ठीक है। अगर मेरे को केवल एक ही चीज का अरेंजमेंट करना है तो ए लिखेंगे, कुछ हो ही नहीं सकता, तब एक आएगा। 0 फैक्टोरियल का क्या मतलब हो रहा होगा? खूब किसी भी चीज का अरेंजमेंट नहीं करना। तो उसका भी तो एक तरीका होगा कि नहीं करा अपन ने, कोई अरेंजमेंट नहीं करा। ठीक है। मान लो तुम्हारे पास 10 लोग आते हैं और 10 चेयर है। तो 10 लोग 10 चेयर में अलग अलग तरीके से बैठ सकते हैं। ठीक है। तो उनके फैक्टोरियल, उनको अरेंजमेंट करने के तरीके हो जाएंगे 10 फैक्टोरियल। मान लो लेकिन कोई भी बंदा नहीं आता है उन 10 चेयर में बैठने का, तो एक सिचुएशन तो होगी ना, सभी चेयर खाली हो रही होगी, है ना। सभी चेयर खाली होगी तो वो भी एक सिचुएशन होगी। तो उसका हम आंसर लिख देंगे 1। इस वजह से उसको बोलते हैं 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। आइए बच्चों, अपने बॉक्स टेक्निक की तरफ से चलते हैं। ठीक है। बॉक्स टेक्निक का क्या मीनिंग होता है? बॉक्स टेक्निक का ये मतलब होता है बच्चों कि अगर तुम्हारे पास क्या है, 5 थिंग्स है, 5 चीजें हैं। अब उनका तुम्हें अरेंजमेंट करना है, उनका क्या करना है? अरेंजमेंट करना है पांचों को लेकर। तो तुम एक बॉक्स की तरह बना लो और इसमें 5 बॉक्स बना लो। 1 2 3, 1 2 3 4 5, 5 बॉक्स बन गए। अब इसके अंदर क्या करना है कि 5 चीजें हमारे पास। तो सबसे पहले नंबर पे 5 का अरेंजमेंट कर दो, मतलब 5 लिख दो, यहाँ पर 5 लिख दो। ठीक है। अब एक चीज कम हो गई। अब यहाँ पर कितनी चीजें आएगी? 4। अब यहाँ पर कितनी आने वाली है? 3। इसको कितनी चीजें बढ़ने वाली है? 3। अब एक और कम हो गई तो 2 बची। अब एक और कम हो गई तो 1 बची। तो जितने भी नंबर आते हैं उनका मल्टीप्लाई कर लो, 5 4 3 2 1। ये अपना आंसर आ जाएगा 120। सर हम डायरेक्ट 5 फैक्टोरियल लिख सकते थे, 5 फैक्टोरियल लिख सकते हो तुम लोग।
जैसे मान लो हमारे पास क्या है बच्चों, वापिस मैं बताता हूँ कि 5 थिंग्स है, 5 चीजें हैं। अब उनका हमें केवल 3 बॉक्स में अरेंजमेंट करना है, 5 में से केवल 3 लेना है और उनका अरेंजमेंट करना है। तो कैसे करेंगे? पहले बॉक्स में 5 आ रहा होगा, 3 लेना है तो 3 बॉक्स बना लो, 5 लेना है तो 5 बॉक्स बना लो। तो पहले में 5 लोग, 5 में से कोई भी एक आ सकता है। अब एक इस चेयर पे बैठ जाएगा, है ना, 5 बंदे हैं, 3 चेयर है। तो 5 में से कोई भी एक, पहली चेयर को फिल करने के 5 तरीके होंगे, 5 में से कोई भी एक बैठ सकता है, उसको बिठा दो। अब कितने लोग बचे? 4। तो इसमें कितने लोग, कितने तरीके से लोग बैठ सकते हैं? 4 तरीके से। अब कितना हट गया? एक हट गया। अब इसमें कितने बचे? 3। तो 3 में से कोई एक बिठा दो, तो इसका आंसर आ रहा होगा 5 4 3। लेकिन वो तुमसे कहे बालकों कि ऐसा है कि 5 चीजें हैं और 5 के 5 ही लेनी है, और उन 5 का रिपीटेशन स्टार्ट है। क्या है? रिपीटेशन स्टार्ट है। तो पहले 5 बॉक्स बना लो। रिपीटेशन का मतलब होता है कि मान लो इसमें 5 में से कोई एक बंदा बैठ गया, ठीक है, तो जो इसमें बैठा उसको हटाएंगे नहीं, उसको वापस से काउंट कर लेंगे। तो अब 4 बंदे नहीं रहेंगे, अब कितने बंदे रहेंगे? 5। तो इसमें भी 5 रहेंगे। अब वापस से उसको फिर काउंट कर लेंगे, तो इसमें भी 5 आ जाएगा, इसमें फिर काउंट कर लेंगे 5 आ जाएगा, इसमें फिर काउंट कर लेंगे 5 आ जाएगा। ऊपर वाली सिचुएशन में तो क्या हो रहा था? एक एक कम हो रहा था, क्योंकि इसमें रिपीट नहीं हो सकता। लेकिन जिसमें रिपीट होता है उसमें नंबर कम नहीं होते, एज इट इज नंबर आ जाते हैं। तो ये 5 कितनी बार आ रहा है बच्चों? यहाँ पर 5 5 5 मल्टीप्लाई कर लो, कितनी बार आ रहा है? 5 बार। तो 5 की पावर 4। हमें और क्वेश्चंस करेंगे धीरे धीरे, आइए बच्चों। देखो तुम्हारे सामने मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, उससे तुम्हें सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अच्छे अच्छे बच्चों, सारी चीजें उससे क्लियर हो जाएगी। तो अपन पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने लेके आते हैं। पहले क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर यूजिंग द 1 2 3 4 5। हमारे पास 5 नंबर का यूज करके, 1 2 3 4 5 का यूज करके 3 डिजिट नंबर बनाना है। ऐसे 3 बॉक्स बना लो, या ऐसे 3 लाइनें बना लो, है ना, एक ही मतलब है। अब उसमें रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। पहले अलाउड वाला करते हैं अपन। तो बच्चों देखो, इनमें से 5 डिजिट है, तो पहले नंबर पे कोई सी भी 5 में से एक डिजिट आ सकती है। मतलब पहले नंबर को फिल करने के अपने पास 5 मेथड है। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। ठीक है। अब अगर हमारे पास रिपीटेशन है, तब तो मैं इसमें से एक नंबर को हटाने नहीं वाला, है ना। पहले अपन देखो नॉन रिपीटेशन वाला करते हैं, उससे तुम्हें आसान लगेगा, फिर रिपीटेशन पर भी आ जाएंगे, है ना। सेकंड वाला करते हैं। 5 में से कोई एक यहाँ भर दिया। अब मान लो यहाँ पर कोई एक नंबर फिल कर दिया अपन ने, 1 फिल कर दिया। अब कितने नंबर बच रहे हैं? 4। तो यहाँ पर 4 फिल कर दो, फिर कोई ना कोई एक नंबर हटा दो। फिर अपने पास कितने नंबर बचे? 3। तो 3 नंबर यहाँ डाल देंगे। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 × 4 × 3। इसका कितना आंसर आ रहा होगा बच्चों? 20 और 60 आंसर आ जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर हम पहला वाला ही क्वेश्चन करें कि रिपीटेशन क्या है, अलाउ है, तो इसमें फिल करने के कितने मेथड होंगे? 5। अब जो इसमें ले रहे थे उस नंबर को इसमें भी यूज कर सकते हैं। तो अभी भी कितने नंबर होंगे बच्चों अपने पास? 5 ही नंबर होंगे। अब जो इसमें और इसमें ले रहे थे वो इसमें भी यूज कर सकते हैं। तो अभी भी कितनी सिचुएशन होगी? 5। तो इसको लिखेंगे 5 × 5 × 5, या डायरेक्ट तुम लिख सकते हो 5 का क्यूब, या इनको मल्टीप्लाई करके 125। तो अगर रिपीटेशन अलाउड है, तो हमारे पास जो 3 डिजिट नंबर होंगे, इन पे 3 ही क्यों लिए? क्योंकि उन्होंने क्या बोला है? 3 डिजिट, 3 डिजिट का नंबर बनाओ, इसलिए अपन ने 3 नंबर ले ली। ठीक है। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो तुम्हें नंबर नहीं कम करने, रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो तुम्हें एक एक करके नंबर कम करते हुए जाना है। ठीक है बच्चों। अभी एक एक दो दो क्वेश्चन और करेंगे तो बिल्कुल तुम्हारे सामने क्लियर होता जाएगा ये। देखो इसको करते हैं ना, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है और ये पेपर में भी आता है। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर, अब थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया है, इवन नंबर की तरफ जाना है। और डिजिट कौन सी लेनी है यूज? 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो अगर तुमसे ये इवन नहीं पूछा होता, अभी इवन का भी करेंगे, और केवल तुमसे पूछा जाता कि 3 डिजिट नंबर है और रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेड का मतलब रिपीटेशन अलाउड है, तो इसमें कितने नंबर आ सकते हैं बच्चों? 6, है ना। इसमें भी कितने नंबर आ सकते हैं? 6। इसमें भी कितने नंबर आ सकते हैं?
6, मतलब 6 का क्यूब 216 आ जाएगा। अगर ये इवन नहीं पूछा होता तो, ठीक है ना, अगर ये इवन नहीं पूछा होता तो ये आंसर आ जाता। लेकिन उन्होंने इवन नंबर पूछा है, मतलब एक और कंडीशन लगा दी। तो तुम्हें 3 डिजिट नंबर तो बनाना है, लेकिन लास्ट में इवन नंबर कैसे पता लगते हैं? हमें पता है कि लास्ट में जो नंबर आता है बच्चों 2 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है ना। 3, 5, 2, तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा? इवन नंबर। लास्ट वाला नंबर 2 से डिवाइड होना चाहिए और डिजिट इनमें से ही लेनी है। तो लास्ट का मतलब है लास्ट में इवन नंबर आना चाहिए। तो इवन डिजिट कौन कौन सी है? इनमें से 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से 2 हो सकती है, 4 हो सकता है और 6 हो सकता है। इसका मतलब ये होता है कि लास्ट वाले नंबर पर केवल 3 डिजिट में से कोई एक नंबर आ सकता है। यहाँ पर 1, 3 और 5 नहीं आ सकता, 1, 3 और 5 नहीं आ सकता। मान लो यहाँ 3, 5, 1 लिख दिया मैंने, तो ये थोड़ी ना 2 से इवन नंबर होगा। तो इसका मतलब है लास्ट में केवल 3 सिचुएशन फिल करी जा सकती है। तो जब भी इस तरह से कोई कंडीशन आए बच्चों, तो लास्ट वाले को सबसे पहले फिल कर लो, ठीक है। तो लास्ट में सबसे पहले अपने पास 3 नंबर आ सकते हैं। 3 नहीं डाला मैंने, 2, 4, 6 में से इन 3 नंबर में से कोई एक नंबर आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर 3 सिचुएशन आ गई, अब इसको वापस से फिल करते हैं। अब हमारे पास टोटल नंबर तो 6 थे, लेकिन एक यहाँ भर दिया तो 5 रह गए। लेकिन बच्चों ये कह रहा है कि रिपीटेशन अलाउड है, मतलब जो तुम यहाँ फिल कर रहे थे उसको यहाँ पर भी फिल कर सकते हो। तो वापस टोटल कितने नंबर हो जाएंगे? हमारे पास 6 नंबर हो जाएंगे। तो इसको फिल करने का मेथड कितने होंगे? 6। और यहाँ पर भी कितने नंबर आ रहे होंगे? रिपीटेशन अलाउड है तो 6 नंबर आ रहे होंगे। तो इसका आंसर होने वाला है 6 × 6 × 3। इसका आंसर आ जाएगा 36 × 3। मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, 18108। जब भी रिपीटेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं तो कोई फॉर्मूला नहीं लग सकता, एक केवल एक बॉक्स टेक्निक है जो लग सकती है। अगर रिपीटेशन नहीं आता तो एनसीआर और एनपीआर वाले जो तुम्हारे स्कूल में पढ़ाते हैं वो फॉर्मूले लग सकते हैं। लेकिन रिपीटेशन आ जाए तो कुछ भी हो जाए, कभी भी वो दोनों फॉर्मूले मत लगाना, नहीं तो तुम्हारे आंसर गलत हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। धीरे धीरे तुम्हारे कंसेप्ट ना बिल्ड होते जाएंगे ना, बिल्कुल टेंशन ना करो, एक एक अपन करते हुए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। करो स्टार्ट, देखे 3 कैसे करें। हाउ मेनी 4 लेटर कोड यूजिंग फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट? 10 इंग्लिश अल्फाबेट लिख लेंगे, ABCDEF GHI J। 10 हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 हो गए, है ना। अब इसमें अपने को 4 लेटर कोड का बनाना है, मतलब पहले 3 डिजिट का बना लेते हैं, 4 का बना देंगे। तो 1, 2, 3, 4। नो लेटर कैन बी रिपीटेड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। मतलब पहले में अगर 10 नंबर आ सकते हैं बच्चों, तो सेकंड में कितना आएगा? 9, क्योंकि जो यहाँ आ रहा है वो यहाँ पर फिल नहीं कर सकते। अब इसमें कितना आने वाला है? एक और कम हो जाएगा, 8। और इसमें कितना आ जाएगा? 7। मतलब पहले वाले में 10 लेटर आ सकते हैं, दूसरे में 9, तीसरे में 8, इसमें 7। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 10 × 9 × 8 × 7, 90 × 56। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 0, 4, है ना, 5 आ गया, 45, 5040, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है। ये जो मैं टेक्निक बताई है इसको तुम यूज करो, तो तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन इसी के थ्रू कर सकते हो। कभी भी तुम्हें कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्ट यूजिंग द डिजिट 0 to 9? हमें डिजिट कौन कौन सी यूज करनी है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 तो है ही नहीं, 0 to 9 है ना, ये डिजिट होती है। ईच नंबर स्टार्ट विथ 67, ठीक है। हमें 5 डिजिट बनाना है तो 5 डिजिट लिख लो, 4, 5, 5 डिजिट हो गए। अब पहला नंबर किससे स्टार्ट होना है? 6 और 7 से। 6 और 7 का ये मतलब होता है बच्चों कि अगर तुम इसको 6 और 7 से स्टार्ट करते हो तो यहाँ पर केवल एक नंबर आ सकता है। वो कौन सा आ सकता है? 6। इसमें कौन सा नंबर आ सकता है? केवल
एक नंबर आ सकता है, वो नंबर है 7, और कोई नंबर नहीं आ सकता। इसको एक तरीके से ही फिल किया जा सकता है जो 1 1 है। ठीक है। अब नो डिजिट मोर देन 1, मतलब डिजिट एक से ज्यादा बार नहीं आने चाहिए, मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब तुम्हारे पास 6 और 7 तो इसमें से कैंसिल हो गए। टोटल कितनी डिजिट थी? 9, 10 है। 0 से लेकर अगर 9 तक काउंट करेंगे तो टोटल 10 डिजिट आती है, उसमें से 6 और 7 तो इन्होंने फिल करवा लिया, और रिपीटेशन भी नहीं है। तो टोटल 10 में से 2 डिजिट तो हट गई हमारे पास। अब कितनी डिजिट बची बच्चों? 8 बची। तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा फिर? 7। एक एक कम करते जाएंगे क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। फिर 6। अब किसको मल्टीप्लाई करेंगे? 1 × 1 × 8 × 7 × 6। इसको मल्टीप्लाई कर लो। 56 × 6, 6, 336, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। चलो, अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला। ए कॉइन इज टॉस्ड 3 times एंड आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर? कितने पॉसिबल आउटकम्स आएंगे? तो तुम लोगों ने बचपन में कर रखा है कि अगर 3 कॉइन को टॉस करते हैं तो आंसर आता है 2⁻³ मतलब 8 आउटकम्स आते हैं, है ना? पढ़ा होगा तुम लोगों ने, ऐसे ऐसे करा होगा। हेड 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 आता है, हेड हेड टेल आता है, हेड टेल हेड आता है, हेड टेल टेल आता है ना? चार तो ये आते हैं। फिर टेल हेड हेड, ऐसे तुम बना सकते हो। टोटल कितने आउटकम्स आने वाले हैं बच्चों ऐसे? 8 आउटकम्स आने वाले हैं। तो तुम ऐसे डायरेक्ट लिख कर आ जाओगे तब भी चल जाएगा, या तुम ये वाली टेक्निक यूज करना चाहते हो तो इस वाली टेक्निक से कैसे करेंगे कि एक कॉइन पर, यहाँ पर एक कॉइन को मैंने उछाला, है ना? पहला का मतलब पहला कॉइन टॉस किया, इसमें क्या क्या सिचुएशन आ सकती है? इसमें हेड और टेल दो आ सकता है। तो पहली में दो सिचुएशन है हेड और टेल आने की। उसने बोला है कितने आउटकम्स आएंगे, ये नहीं बोला कि पहले पर हेड आना चाहिए, दूसरे पर टेल आना चाहिए, तीसरे पर हेड आना, ऐसे नहीं बोला। क्या क्या सिचुएशन बन सकती है? तो पहला कॉइन टॉस करेंगे तो दो सिचुएशन बनेगी हेड और टेल की। सेकंड करेंगे तब भी दो ही सिचुएशन बनेगी हेड और टेल की। ये भी हेड और टेल की सिचुएशन बनेगी, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चों? 8 आंसर आ जाएगा। थोड़ी मोड़ी इंग्लिश लिख देना, जमा देना और आंसर लिखते जाना। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। फिर अपन 7.2 वाली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे बच्चों। 7.2 वाली एक्सरसाइज बहुत ही आसान सी थी, ये पहली वाली एक्सरसाइज स्टार्ट करी हम लोगों ने। गिव 5 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर, बिल्कुल एनसीईआरटी का ही पढ़ रहे हैं। हमारे पास 5 डिफरेंट कलर है। ठीक है। लाल फूल, नीला फूल, मैथ्स वाले सर ब्यूटीफुल, है ना? खुद की तारीफ खुद ही कर लेनी पड़ती है। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड, ईच सिग्नल रिक्वायर्ड टू यूज 2 फ्लैग। हमारे पास 5 डिफरेंट कलर है, हमें हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेट करने हैं। ईच सिग्नल, हर सिग्नल इज रिक्वायर्ड 2 फ्लैग। जैसे बाहर से तुम्हें रिप्रेजेंट करना है, तुम्हारे पास है ना रेड कलर है, रेड कलर है, ब्लू कलर है, ब्लैक कलर है, और कौन से कलर होते हैं? व्हाइट ले लेते हैं और ग्रीन ले लेते हैं। ये कलर है ना, और भी कलर ले सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों तुम्हें एक फ्लैग बनाना है जो सिग्नल को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन एक फ्लैग के अंदर दो पट्टियां लगी हुई है। ठीक है, ऐसे दो अलग अलग। अब तुम इनमें अलग अलग कलर की पट्टियां ऐड करते जाओ और अलग अलग सिग्नल बनाते जाओ। तो ऐसे हम कितने सिंगल्स सिग्नल बना सकते हैं? कितने सिग्नल बना सकते हैं? तो देखो बच्चों, इस पट्टी को फिल करने के अपने पास 5 मेथड है, कि 5 में से कोई भी एक कलर का हम सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है। रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट, ग्रीन में से कोई एक कलर आ गया। अब इन्होंने बोला है कि दो फ्लैग की रिक्वायरमेंट है ना, मतलब दो पट्टियों की रिक्वायरमेंट है। तो हमारे पास क्या है? दूसरे को किस कलर से फिल करूं मैं? जो यहाँ लिया था उस कलर से तो नहीं फिल कर सकते। मान लो मैंने रेड कलर लिया हो, तो रेड कलर से अगर ऊपर वाले को फिल कर दिया तो नीचे वाले को रेड से नहीं कर सकते, क्योंकि फिर तो सिग्नल नहीं देगा। दो फ्लैग जोड़ने इसमें अलग अलग कलर के, तो मैंने इसको किस में कर दिया? ग्रीन में कर दिया, या ब्लू में कर दिया, ब्लैक में कर दिया, व्हाइट में कर दिया। तो पहले फ्लैग को के पास ऑप्शन है 5, और दूसरे के पास कितने ऑप्शन है? 4, क्योंकि एक तो ऊपर यूज आ गया। तो बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 5 × 4 = 20, ये आंसर आ जाएगा।
अगर इस प्ले को अरेंजमेंट करने के लिए 3 प्ले की रिक्वायरमेंट होती, 3 पट्टियों की रिक्वायरमेंट होती, तो इसमें कितने कलर आ सकते थे? पहले वाले में 5, अब एक यहाँ आ गया तो कितने बच रहे हैं? 4, 4 में से एक यहाँ आ गया तो कितने बच रहे हैं? 3। तो 5 × 4 × 3 20 और ये 60 आ जाएगा इसका। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 7.2 की तरफ। बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है, जो मैं नहीं भी पढ़ाऊंगा तब भी तुम खुद से कर सकते हो बच्चों। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कि 8 फैक्टोरियल को इलिवरेट करना है। क्या होता है 8 फैक्टोरियल? 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। बहुत बढ़िया, इसको मल्टीप्लाई करना आराम से घर बैठे बैठे और सोल्व कर लेना। सेकंड क्वेश्चन है 4 फैक्टोरियल में से 3 फैक्टोरियल माइनस करते ही 1 फैक्टोरियल नहीं आता। ये ऐसा नहीं है कि 4x में से 3x माइनस करा और 1x आ गया, ऐसे नहीं। पहले 4 फैक्टोरियल को तुम ओपन करो, 4 × 3 × 2 × 1। फैक्टोरियल ना प्लस होते हैं, ना मल्टीप्लाई होते हैं, ना डिवाइड होते हैं, ना माइनस होते हैं, कोई ऑपरेशन नहीं लगता, बस वो ओपन होते हैं। 3 फैक्टोरियल में क्या लिखेंगे? 3 × 2 × 1। इसको माइनस कर लो बच्चों, 24 में से 6 माइनस करेंगे तो 18 आंसर आ जाएगा। और तुमने अगर डायरेक्ट करके 1 फैक्टोरियल लिख देते तो गड़बड़ हो जाता। इसी तरह से इन्होंने बोल रखा है कि 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल क्या 7 फैक्टोरियल होगा? नहीं होगा बच्चों, ये ऑपरेशन सब में लागू नहीं होता। तो इसको कैसे मना करें कि नहीं होता? तो तुम्हें 3 फैक्टोरियल को ओपन करना पड़ेगा, 3 × 2 × 1 जो 6 हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल अभी ओपन कर रखा है, 4 × 3 × 2 × 1 24 हो जाएगा। इन दोनों का सम करेंगे तो कितना हो रहा होगा बच्चों? 30 आ रहा होगा। और 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल को अलग से ओपन करो, तो 7 6 5 4 3 2 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 42 आएगा, और पीछे वाले को मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आएगा। अब इन दोनों को और करना है, तो क्या वो 330 के इक्वल आने वाला है? नहीं आने वाला। मतलब ये आंसर बिल्कुल गलत है। जो सेकंड है, क्या ये पॉसिबल है 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इक्वल होगा? बिल्कुल नहीं होने वाला। तुम पॉज करके आराम से लिख सकते हो बच्चों क्वेश्चनों को। अब मैं क्वेश्चन नंबर तुम्हें थर्ड करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या करना है? हमारे पास लिखा हुआ है 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, है ना, ऐसे लिखा हुआ है। तो 8 फैक्टोरियल को ओपन कर दो, बिना कुछ सोचे समझे ओपन कर दो। 8 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 बस ऐसे ही करना है इन सब क्वेश्चनों को। 6 को लिख देंगे 6 5 4 3 2 1, इस पूरे एक्सरसाइज में यही है। इंटू 2 फैक्टोरियल को लिख देंगे 2 × 1। अब 6 5 4 3 2 1 से तो 6 5 4 3 2 1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाला 2 से कैंसिल हो जाएगा 4 बार, 4 से 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आंसर आ जाएगा। पहले मल्टीप्लाई मत करना, नहीं तो परेशान हो जाओगे, पहले कैंसिल कर दो। अब x की वैल्यू पता करनी है बच्चों, है ना। तो कैसे करें? इधर लाते हैं फील्ड में, 1/6 फैक्टोरियल में तुम्हें वही करना है, 6 इंटू, है ना, क्या करना है? ओपन कर दो। और भी तरीके हैं, लेकिन ओपन करके करने से ना थोड़ा जल्दी हो जाता है, क्योंकि दिमाग पे लोड नहीं पड़ता। प्लस, या इसमें क्या कर सकते हैं अपन, थोड़ा सा और देखे तो ओपन करके भी कर ही सकते हो, या दोनों इस 8 फैक्टोरियल को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इस 8 फैक्टोरियल को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, या दोनों तरफ 8 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि इधर वाला x अपॉन 8 फैक्टोरियल वाला 8 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा। अब 8 फैक्टोरियल को बच्चों ऐसे लिख सकते हैं अपन, 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? 6 5 4 3 2 1, है ना। 6 5 4 3 2 1 आगे लिख लो, ऐसे लिख दो। और इसको क्या लिख देंगे? 6 फैक्टोरियल है 6 5 4 3 2 1, इससे ये कैंसिल हो गया। सेम सेम वाले कैंसिल हो जाते हैं। इसी तरह से 8 को ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, 8 × 7 फैक्टोरियल, 7 6 5 4 3 2 1, है ना। नीचे भी 7 6 5 4 3 2 1 लिखोगे या ना लिखोगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से तुम्हें क्लियर समझ में आ रहा है कि 8 × 7 प्लस 8 कितना होगा? 56 प्लस 8 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू आ जाएगी 64। बहुत शानदार, x की वैल्यू आ गई 64।
अब क्वेश्चन नंबर अपन करते हैं 5th वाला। इलिवलेट n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। मतलब तुम्हें कुछ नहीं करना, बस इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन लग रहा है मेरे को तो। n की जगह तुम्हें 6 पुट कर देना है और r की जगह पर 2 पुट कर देना है। तो कितना हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, इसके अंदर n माइनस r, 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल थोड़ी माइनस कर रहे हैं अपन, तो 6 में से 2 माइनस कर रहे हैं। सिंपल 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4। तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, ऐसे करेंगे बच्चों। तो 6 5 इंटू 4 3 2 1, या इसको तुम 4 फैक्टोरियल लिख लेते, और नीचे वाला 4 3 2 1, इससे कैंसिल हो जाएगा तो आंसर 30 आ जाएगा। अब सेम यही क्वेश्चन तुम इसमें भी कर लेना और सोल्व कर लेना, है ना। आसानी क्वेश्चन है बाल को। अब हम ले चलते हैं तुम्हें एक्सरसाइज 7.3 की तरफ। एक्सरसाइज एक्सरसाइज 7.3 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, इस कोई टेक्निक को भी अपन जो ऊपर करके आए थे ना, उसी टेक्निक से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं थोड़ी मोड़ी जानकारी तुम्हें और दे देता हूँ कि एक फॉर्मूला लगता है एन पी आर आर, आर वाला। एन पी के ऊपर एन लिखते हैं, पी लिखते हैं, फिर आर फैक्टोरियल लिखते हैं। इसका मतलब होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला लगता है। एनपीआर का क्या मतलब होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास एन आइटम है या एन चीजें हैं, उनमें से आर चीजों का सिलेक्शन करके अरेंजमेंट करना। पी का मतलब परम्यूटेशन। ठीक है बच्चों, इन क्वेश्चनों को अपन बॉक्स प्रोडक्ट से कर लेंगे, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा मोड़ा पढ़ा रहा हूँ। परम्यूटेशन का मतलब दो चीजें होती है बच्चों, एक सिलेक्शन करना होता है, और सिलेक्शन करके क्या करना होता है, अरेंजमेंट करना होता है। ठीक है, ये तरीका होता है। परम्यूटेशन का क्या मतलब होता है कि सिलेक्ट करो चीजों का, फिर अरेंजमेंट करो। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि मान लो 5 आइसक्रीम है, उनमें से अलग अलग आइसक्रीम है, उनमें से 3 आइसक्रीम का सिलेक्शन करना है एंड अरेंजमेंट करना है। तो दोनों लाइनों को एक साथ बोल देंगे कि 5 में से 3 आइसक्रीम का अरेंजमेंट कैसे करें। तो 5 में से 3 का अरेंजमेंट करने का मतलब है, पहले 5 में से अपने को 3 का ऐसे लिख देंगे 5p3, 5 फैक्टोरियल अपॉन, ये फॉर्मूला लगा देंगे, 5 फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर, 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल। लेकिन मैं वादा करता हूँ तुमसे कि इस फॉर्मूले का बहुत कम यूज करवाऊंगा तुमसे। तुम्हें डायरेक्ट जो मैंने बॉक्स टेक्निक सिखाई है उसी से ही सोल्व करते हैं। तो आइए बच्चों, पहला क्वेश्चन तुम्हें करना है स्टार्ट बॉक्स टेक्निक से। क्या तुम इस क्वेश्चन को कर सकते हो? तो हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 1 to 9? हमारे पास 1 से लेकर 9 तक की डिजिट है। कितनी डिजिट आने वाली है बच्चों? 9 डिजिट आने वाली है। अब 3 डिजिट नंबर बनाना है, तो कोई डिजिट का रिपीटेशन नहीं है। मतलब पहले में 9 मेथड है इसको फिल करने के, रिपीट नहीं कर सकते, तो एक कम हो जाएगा पहले वाले में, फिर 8 हो जाएगा, फिर 7, 9 8 7। इसको सोल्व कर लो, यही तुम्हारा आंसर है। या फिर जो अगर ऊपर वाले फॉर्मूले से करना चाहते हो तो उसका मेथड है 9 में से तुम्हें 3 चीजों का सिलेक्शन करना है, तो इसका आंसर आएगा 9p3। लेकिन ये फॉर्मूला सबके अंदर अप्लाई नहीं होता बच्चों, है ना, उससे भी यही आंसर आएगा। तो जो मैंने तुम्हें बॉक्स टेक्निक सिखाई है, बॉक्स टेक्निक का मतलब ये लाइनें बना बनाकर या बॉक्स बनाकर करने वाला, वो सबसे मस्त टेक्निक है, उसके कोई तोड़ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बोल रखा है कि 1 से लेकर 9 तक की डिजिट है, तो हम 1 से लेकर 9 तक का डिजिट का ही यूज कर रहे हैं। अदरवाइज डिजिट तो कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 डिजिट होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल 10 डिजिट होती है 0 से लेकर अगर 9 तक काउंट करें। तो अगर कुछ नहीं बोल रखा तब तो तुम्हें टोटल 10 डिजिट लेनी है, और बोल दिया कि ये वाली डिजिट यूज करनी है तो इस डिजिट का यूज करते चलो। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करने वाले हैं बच्चों। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे करें स्टार्ट। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर व्हेन नो डिजिट इज रिपीटेड? रिपीटेशन नहीं करना, लेकिन उन्होंने डिजिट नहीं बोला। ये शानदार क्वेश्चन है, पेपर में आने की इसकी पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। ठीक है,
और एक क्वेश्चन तुम्हारे एनपीआर से नहीं होने वाला। ठीक है, अब कैसे करें, चलो आओ बच्चों। देखो 4 डिजिट नंबर लेना है तो 4 डिजिट बना लेंगे। अब डिजिट कौन सी यूज करेंगे, 0 1 2 3 4, कुछ नहीं बोल रखा तो फिर अपने पास जो है भगवान ने दी है वही डिजिटों का यूज करेंगे अपन। ठीक है, अब देखो ये हमारी ये दिक्कत है बच्चों कि पहले नंबर पर अपन जीरो नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते, क्योंकि हमने लिखा 0 4 3 2, तो ये क्या 4 डिजिट नंबर हुआ क्या, नहीं, ये तो कौन सा डिजिट हुआ, 432 लिखा हुआ है, 432, तो और नॉर्मल 3 डिजिट नंबर है। तो इसमें एक दिक्कत आ गई कि पहले नंबर पर जीरो नहीं ले सकते, है ना। सेकेंड नंबर पर तो अपन जीरो ले सकते हैं, ऐसे लिखेंगे तो 4032 हो जाएगा। तो सेकेंड नंबर पर तो जीरो काउंट कर सकते हैं, लेकिन पहले नंबर पर जीरो नहीं ले सकते। तो पहले नंबर को फिल करने की कितनी चॉइस आने वाली तुम बताओ, पहले नंबर के पास कितने ऑप्शन हैं जो इसमें डाले जा सकते हैं। तो पहले नंबर के पास है 1 से लेकर 9 तक के ही ऑप्शन है केवल, जीरो नहीं डाल सकते। तो 1 से लेकर 9 तक की चॉइस है, तो इसमें से 9 चॉइस डाल सकते हैं। इसको कितने तरीके से फिल किया जा सकता है, 9 मेथड से। अब सेकंड पे आ जाते हैं, सेकंड को कैसे बने। अब इन 1 से लेकर 9 में कोई ना कोई एक नंबर हट गया होगा, है ना, मान लो 6 हट गया। ठीक है बच्चों, अब सेकंड में कितने नंबर बढ़ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो बच रहे हैं 8 नंबर, वो भी बढ़ सकते हैं। अब सेकंड पे तो जीरो भी बढ़ सकते हैं, अभी डाला भी था। तो 8 तो ये वाले हो गए, एक ये हो गया, तो फिर से कितनी चॉइस हो गई, 9 चॉइस हो गई। समझ में आ रहा है, पहले नंबर पर जीरो नहीं डाल सकते थे इसलिए जीरो को हटा दिया, तो 9 चॉइस थी। अब 9 में से एक कम हो गई तो 8 हो गए, और एक जीरो को अब सेकेंड नंबर पर डाल सकते हैं, तो इसको भी काउंट कर लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे। तो 8 और 1 जीरो मिलाकर 9 हो जाएगा, एक डिजिट और, तो टोटल 9 हो गए। अब इसमें से एक और नंबर हटा दो कोई सा, अब कितने बच गए, टोटल 10 में से 8 डिजिट बच गए, तो यहाँ 8 भर दो, अब यहाँ पर एक और कम हो गया तो यहाँ 7 भर दो। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर आ जाएगा 9 × 9 × 8 × 7, मल्टीप्लाई करने का काम तुम्हारा है। मान लो ये बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेटेड है, या रिपीटेशन क्या है, अलाउ है। तो इसको कैसे करते हैं, नहीं पूछा अपन से, फिर भी मैं बता रहा हूँ। तो तुम्हें 4 डिजिट यूज करनी है, रिपीटेशन अलाउड होता तब भी जीरो तो नहीं भर सकते थे, तो हमारे पास कितनी चॉइस है, केवल 9 चॉइस है। ठीक है, अब हमारे पास बच्चों, अब सेकेंड नंबर पर तो जीरो को भी काउंट कर सकते हैं, और जो ये नंबर लिया था उसको भी काउंट कर सकते हैं। तो टोटल कितनी डिजिट हो गई हमारे पास, 10, तो इसमें से 10 फिल कर सकते हैं। अब कोई नंबर कम तो नहीं हो रहा क्योंकि बार बार रिपीट कर सकते हैं, इसमें फिर 10 भर सकते हैं। फिर कोई नंबर कम नहीं हो रहा तो फिर इसमें 10 भर सकते हैं। तो अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो ये वाला आंसर आ रहा होता। ठीक है बच्चों, रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो ये वाला आंसर आ जाए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अपन धीरे धीरे, वन बाय वन करते हुए। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, लग रहा होगा आसान। चलो ये वाला तुम करके दिखाओ। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, नो डिजिट इज रिपीटेड, कोई डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए और इवन नंबर बनाना है। तो 3 डिजिट नंबर बनाना है, 1 2 3 बना दिया। अब इसमें से कौन कौन से डिजिट यूज कर सकते हैं अपन, यहाँ पर जो इवन आए तो लास्ट वाली इवन आनी चाहिए, तो 2 4 और 6, ये केवल 3 नंबर भर सकते हैं। हमारे पास कौन कौन सी डिजिट है, 1 2 3 4 5, 5 नहीं है बच्चों ना, थोड़ा ध्यान से, इन्होंने 5 नहीं दिया हुआ, है ना, वही लेना है, 1 2 3 4 6 7। तो टोटल डिजिट हो गई 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट है अपने पास टोटल। जो उन्होंने डिजिट दिए वही यूज कर सकते हैं। अब 6 में से 3 तो यहाँ भर देंगे बच्चों, लास्ट वाली। अब कोई एक कम हो गई, 6 में से एक कम हो गई तो कितनी बच रही है, 5, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब 5 में से एक कम हो गई तो कितनी बच रही है, 4। यहाँ पर केवल 2 4 6 आ सकता है, 3 चॉइस थी, 3 में से एक फिल कर दिया हम लोगों ने, एक तो यहाँ पर खर्च हो गई। अब कितनी बची अपने पास, टोटल 6 में से मान लो मैंने 4 वहां फिल कर दिया, तो 5 बची, तो 5 यहाँ आ सकती है। ये 2 और 6 भी आ सकती है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि 2 और 6 नहीं आ सकता, वो भी आ सकता है। ठीक है बच्चों, फिर अब कितनी बची, 4, ऐसे करके इनको मल्टीप्लाई कर ली, 5 × 4 × 3। इवन के लिए लास्ट वाले नंबर इवन होना चाहिए, और वो एक नंबर भर दो, बाकी बचा हुआ आगे भी डाल दो। ठीक है बच्चों,
क्वेश्चन नंबर अपन 4 की तरफ चलते हैं। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट, है ना, सेम सही क्वेश्चन लग रहा है कि 4 डिजिट नंबर बनाना है, कौन सी डिजिट का यूज करके, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है, तो 1 2 3 4 डिजिट नंबर है। चॉइस कितनी है, 5, और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो 5 आ जाएगी, इसमें 4 आ जाएगी, इसमें 3 आ जाएगी, इसमें 2 चॉइस आ जाएगी, एक एक कम करते जाएंगे। तो 5 4 3 2 करेंगे बच्चों, तो ये 120 आंसर आ जाएगा। इसमें एक और क्वेश्चन पूछ रखा है, हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन, इवन कितने तरीके से भरी जा सकती है। तो इवन के लिए लास्ट में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, केवल 2 और 4 आ सकता है, और ये और नंबर तो आएगा नहीं, तो इसको फिल करने के कितने चांस है, लास्ट वाले नंबर को 2, यहाँ पर 2 और 4 में से कोई एक आ सकता है। ठीक है बच्चों। अब हमारे पास टोटल 5 डिजिट थी, उनमें से कोई एक डिजिट मैंने यहाँ फिल कर दी है। अब कितने डिजिट बच रहे अपने पास, 4, तो यहाँ पर 4 आ जाएगी, रिपीटेशन नहीं है तो एक कम हो जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगी, फिर एक और कम हो जाएगी, 2 आ जाएगी। तो हमारे पास आंसर आएगा 4 × 3 × 2 × 2, मतलब 12 × 4 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 48 आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 पर्सन, in how many way can we choose a chairman and vice chairman, assuming one person can hold more than one position। हमारे पास टोटल 8 बंदे हैं। ठीक है। उनमें से 2 बंदों का सिलेक्शन करना है, जिसमें एक को अमित शाह और एक को मोदी बनाना है, मतलब एक को चेयरमैन और एक को वाइस चेयरमैन बनाना है। ठीक है। तो 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन वन पोजीशन, एक बंदा एक ही पोजीशन को एक्सेप्ट कर सकता है। इसका क्या मतलब होता है, इसका यह मतलब होता है बच्चों की रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो सिंपल बॉक्स बना लो। सिंपल क्या बना लेंगे, बॉक्स बना लेंगे। ठीक है। तो बॉक्स बनाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, 8, यहाँ पर कितना ऑप्शन आ रहा होगा, 8, है ना, और यहाँ पर कितना ऑप्शन आ जाएगा, 7। भाई 8 में से कोई एक बंदा तो चेयरमैन बन गया, है ना, ये चेयरमैन बना दो, और एक वाइस चेयरमैन बन गया। ठीक है। तो 8 में से एक चेयरमैन बन जाएगा, तो कितने बचे, 7, 7 बना दिए, तो 8 × 7। कितना आसान है, समझ में आ रहा है। कैन नॉट होल्ड मोर देन वन पोजीशन का मतलब है कि रिपीटेशन नहीं हो सकता, जो चेयरमैन है वाइस चेयरमैन नहीं बन सकता। ठीक है, मतलब एक बंदा खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, इसको सोल्व करना है उस तरीके से, तो 8P2 लिखकर भी तुम सोल्व कर सकते हो। 8 में से 2 बंदों का सिलेक्शन करके अरेंजमेंट कर, उसको सोल्व करोगे तभी ये आंसर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 और 7 अभी नहीं कर रहे, क्योंकि बहुत आसान से क्वेश्चन है, लास्ट में करेंगे। थोड़ा सा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वजह से मैंने इनको उठा लिया है। ठीक है बच्चों। तो हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन। अब इक्वेशन में कितने लेटर आ रहे हैं, ई आ रहा है, क्यू आ रहा है, यू आ रहा है, ए आ रहा है, टी आ रहा है, आई आ रहा है, ओ आ रहा है, एन आ रहा है। 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर है। यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, मतलब रिपीटेशन नहीं करना है। तो इनसे कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, सभी लेटर का यूज करके, यूजिंग ऑल। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो यहाँ पर 8 सिचुएशन बना लो, 5 6 7 8। तो ये देखो यहाँ पर 8 सिचुएशन है, 8 नंबर है, 8 लेटर है, उनमें से कोई भी एक लेटर यहाँ आ सकता है। मतलब पहले को फिल करने के अपने पास 8 ऑप्शन है। अब 8 में से एक यहाँ आ जाएगा, तो इसके पास कितने ऑप्शन बचेंगे, 7। 7 में से एक यहाँ आ जाएगा, कितने बचेंगे, 6। ऐसे एक एक कम करते हुए चले जाएंगे हम लोग। तो टोटल ऐसे इतने लेटर बन जाएंगे, इतने वर्ड बन जाएंगे। आगे पीछे इनका अरेंजमेंट करोगे तो इतने वर्ड बनते जाएंगे, बस इसका तुम मल्टीप्लाई कर लो, 8 × 7 × 6 × 5 4 3 2 1। अब एनसीईआरटी में देख लेना कि मल्टीप्लाई कर रखा है या इसको सिंपल 8 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। अगर 8 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो इसको 8 फैक्टोरियल लिख दो, मल्टीप्लाई कर रखा है तो मल्टीप्लाई करो। चलो अब क्वेश्चन नंबर अपन 9 करते हैं बच्चों।
ये तुम्हें करना है ना, स्टार्ट करो, देखिए थोड़ा थोड़ा सा। हाउ मेनी वर्ड, कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग फॉर्म लेटर ऑफ द वर्ड मंडे अज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड। कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा है। तो देखो मंडे में कितने लेटर है, MONDAY, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर है। उसमें से 4 लेटर का यूज करना है, मतलब 4 पोजीशन बना लो। तो मैं से मत सोचो कौन से लेटर यूज करने, बस 4 पोजीशन बना लो। अब बस इसको फिल कर दो। इसको फिल कितने करने के कितने मेथड है, 6, क्योंकि 6 में से कोई भी एक यहाँ आ सकता है। फिर यहाँ पर एक खर्च हो गया तो 5 बचे। फिर एक और कम हो गया तो 4, फिर एक और कम हो गया तो 3। इनको मल्टीप्लाई कर लो, 6 × 5 × 4 × 3। ये अपन पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। फिर 30 × 12, 360 आ जाए। ठीक है। अब यहाँ पर करना है बच्चों, ऑल लेटर यूज एट ए टाइम। सभी लेटर का यूज करना है ना, इधर ही कर देते हैं। तो सब लेटर कितने हैं, टोटल लेटर 1 2 3 4 5 6। तो 6 सिचुएशन बना लो, 1 2 3 4 5 6। अब इसको फिल करने के 6 मेथड है। एक कम हो जाएगा तो 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × इसको इसको सोल्व करो। तो 6 इंटू पीछे को मल्टीप्लाई करो तो 120, 720 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो बच्चों, ऑल लेटर आर यूज बट फर्स्ट लेटर इज ओवल होना चाहिए। पहला लेटर ओवल ओवल होना चाहिए। 6 के 6 लेटर यूज करने हैं, 4 3 4 5 6। और पहला लेटर ओवल होना चाहिए। बाकी के लेटर ओवल हो या कॉन्सोनेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहला लेटर ओवल होना चाहिए। तो ओवल किसको बोलते हैं, A E I O U को ओवल बोलते हैं। इसमें ओवल ढूंढो, एक तो ओ है और एक ए है। केवल दो ही लेटर है ओवल, बाकी सब कॉन्स्टेंट है, कॉन्सोनेंट है। तो पहले लेटर को फिल करने के अपने पास केवल दो ऑप्शन है, या तो ओ डाल सकते हैं या ए डाल सकते हैं। और बाकी की जो पीछे की 5 पोजीशन है, इसमें ओवल डालो या कॉन्सोनेंट डालो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मान लो मैंने ओ इसमें फिल कर दिया है। अब कितने लेटर बचे अपने पास, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। फिर एक कम हो जाएगा, रिपीटेशन तो है नहीं। फिर 3, फिर 2, फिर 1। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 5 4 3 2 1। तो ये 120 × 2 कितना हो जाएगा, 240। 240 आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आ रहा है आसानी से रिपीटेशन। पहले में केवल ओवल डाल सकते थे, इसके अलावा और कुछ लेटर नहीं फिल कर सकते। अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं बच्चों। इन हाउ मेनी ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन इन हाउ मेनी ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन ऑफ द लेटर्स इन मिसिसिपी। मिसिसिपी को लेकर कितने परम्यूटेशन बनाए जा सकते हैं। मतलब परम्यूटेशन का मतलब कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग वाले। फोर आई नोट कम टूगेदर। देखो बच्चों, ये जो कम टूगेदर वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, ये होते हैं, एक मैंने वीडियो बना रखा है स्ट्रिंग मेथड वाला, उस वीडियो को जरूर देखें। स्ट्रिंग मेथड और गैप मेथड के नाम से वो वीडियो होगा। उसमें मैंने तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस RD शर्मा के भी करवा रखे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्ट्रिंग मेथड और गैप मेथड। ये तुम्हारे उसके अंदर नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन ये वाला क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है। उसमें मैंने और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करवा रखे हैं। ठीक है। तो इसमें तो क्या कर रखा है कि सभी आई एक साथ नहीं आने चाहिए। ठीक है। तो इसके अंदर क्या करना है, दो चीजों का यूज करते हुए करना है इस क्वेश्चन के अंदर। कि एक तो मान लो मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ कुछ एग्जांपल करवाता हूँ, फिर तुम्हें ये चीज समझ में आएगी। स्ट्रिक्ट मेथड नहीं करवा रहा मैं, उससे पहले भी कुछ और चीज करवा रहा हूँ। कि मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है रामा। ठीक है। अब देखो इसको अरेंजमेंट करने के कितने मेथड होंगे, 1 2 3 4, 4 लेटर है। तो 4 फैक्टोरियल लगा देंगे ना, 4 3 2 1 कर देंगे। लेकिन इसमें ना ए दो बार रिपीट हो रहा है बच्चों। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा था, लेकिन इसमें ए दो बार आ रहा है। तो जो लेटर रिपीट होता है उसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। मतलब जितनी बार रिपीट होता है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। कहने का मतलब है, अगर यहाँ पर लिखे अपन, ओ लिख लेते हैं रामायण।
रामायण। अब देखो रामायण में कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर है तो इसको 7 फैक्टोरियल लिख देंगे। लेकिन इसमें ए कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो इसको 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। एक और लिखें, जैसे इसको लिख देते हैं RATTAN, है ना, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। एक और ए चिपका देते हैं। अब इसको कैसे करें, देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर तो ऊपर आ गए। अब ए कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 बार आ रहा है, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। टी कितनी टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। जो जितनी बार आ रहा है उतनी से ही डिवाइड करते हुए चले जाओ। ये एक मेथड है जिसके क्वेश्चन तुम्हारे बहुत कम दिए हुए हैं इसके अंदर। केवल 10 और 11 ही है जिनमें इनका यूज आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 10, वहां पर एक स्ट्रिंग मेथड है, गैप मेथड है, वो वीडियो देखना और वहां से समझना। वहां बहुत अच्छे से मैंने इसको समझा रखा है। मैं तुम्हें क्वेश्चन नंबर 11 करवा देता हूँ, है ना। जिससे भी यहाँ पर देखो ये आ रहा है ऑल ओवल टुगेदर वाला, ये क्वेश्चन भी उसी से ही होगा। जब भी टुगेदर लिखा आ जाए ना, नेवर टुगेदर, टुगेदर, ऑल टुगेदर, तो सारे क्वेश्चन उसी से ही होने वाले हैं। तो एक बार वो वाला मेथड जरूर देखना है। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर परम्यूटेशन अरेंजमेंट करना है। परम्यूटेशन एक वर्ड है, इसका अरेंजमेंट करना है। जो पी से स्टार्ट होता है और एंड कहाँ पर होता है, एस पर। तो पहले इसमें लेटर काउंट कर लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक बार और कर लेते हैं, 3 ये हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 लेटर है तो 12 यहाँ बना लो। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। स्टार्टिंग पहला लेटर कितना डालना है, पी, उसको फिल करने का एक मेथड है। लास्ट वाला एक लेटर डालना है, एस, उसको फिल करने का भी एक लेटर है। तो पी और एस को तो तुम इसमें से हटा दो। अब तुम्हारे पास इसमें आने वाला है ERMUT, फिर एक और टी, फिर ए, फिर आई, फिर ओ, फिर एन। अब कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस 10 को इसमें बढ़ते जाओ, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। मतलब कैसे अरेंजमेंट कर देंगे, 10 फैक्टोरियल हो जाएगा। लेकिन इसमें टी कौन कौन से लेटर 2 बार रिपीट हो रहे हैं, टी टी 2 बार आ रहा है, तो इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 2 फैक्टोरियल। आगे वाला तो 1 into 1 है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा उससे, तो 1 into 1 वाला। तो आंसर आ रहा होगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों। वैसे जब भी लेटर रिपीट हो तो उसको तुम डिवाइड कर देना है। क्वेश्चन नंबर, जैसे ऑल ओवल टुगेदर वाला क्वेश्चन है बच्चों, तुम वही देखना, स्ट्रिंग मेथड में मैंने करवा रखा है। यहाँ पर इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि इसमें ना ज्यादा समझाना है, और वहां मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है, ट्रिक भी बताई हुई है कि कैसे इसको जल्दी से सोल्व करना है। स्ट्रिंग मेथड या गैप मेथड के नाम से थोड़ा वीडियो सर्च करना है, और यही क्वेश्चंस आने के चांस रहते हैं। ठीक है। ये देखो यहाँ पर करते हैं 4 लेटर बिटवीन पी और एस। पी और एस के बीच में अपने पास क्या है कि 4 लेटर आने चाहिए। मान लो हमारे पास टोटल 12 लेटर थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारे पास मैंने यहाँ पर पी डाला, पहले नंबर पर पी डाला बाई चांस। तो 1 2 3 4 है ना, 4 नंबर को छोड़ दो और यहाँ पर कितना आना चाहिए, एस आना चाहिए। अब बाकी सिचुएशन में तुम 10 नंबर थे तो यहाँ पर 10 भर दो, यहाँ 9 भर दो, यहाँ 8 भर दो, यहाँ 7 भर दो, यहाँ 6 भर दो, यहाँ 5 भर दो, 4 3 2 1। तो इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा तो 10 फैक्टोरियल ही ना। और किसे डिवाइड कर देंगे, 2 फैक्टोरियल। क्यों डिवाइड कर रहे हैं 2 फैक्टोरियल से, क्योंकि टी टी इसके अंदर 2 बार आने वाला है। अब इस सिचुएशन को एक बार और आगे किसका हो, इस सिचुएशन को एक बार और आगे किसका हो, एक बार और आगे किसका आने का क्या मतलब है कि अगर अब P यहाँ पर आता है, मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब P पहले एक नंबर पर आता है, P कौन से नंबर पर आ रहा होगा, 2 नंबर पर। ठीक है ना, यहाँ एक आ जाएगा। तो S कहाँ पर आ रहा होगा, 1 2 3 4 नंबर छोड़ दो, S यहाँ पर आ रहा होगा। अब इसको फिल करने के तरीके 10 9 8 7 6, है ना, यहाँ 1 5 4 3 2 1।
1 क्यों डाला, क्योंकि ऐसे एक बार, तो इसको भी फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा होगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल आ रहा। तो ऐसे ऐसे एक पी आगे किसकेगा, एक एस आगे किसकेगा, एक पी आगे किसकेगा, एक एस आगे किसकेगा, एक पी आगे किसकेगा, एक एस आगे किसकेगा। तो एस इसी सिचुएशन कितनी बार आने वाली है, 2 बार तो देख लिया अपन ने। अब और कितनी बार आने वाली है, एस यहाँ आने वाला है एक बार और, है ना, वो तीसरी सिचुएशन आ जाएगी। पहली ये वाली थी, दूसरी ये वाली होगी, तीसरी ये वाली हो गई। फिर एस यहाँ पर आएगा तो चौथी सिचुएशन हो जाएगी। पी इसके साथ साथ एक एक कदम आगे के सकता जा रहा होगा। फिर ये फिफ्थ सिचुएशन आ जाएगी, फिर ये सिक्स सिचुएशन आ जाएगी, फिर ये सेवन सिचुएशन आ जाएगी। मतलब ये 7 बार अपन इसको किस कर सकते हैं, यहाँ से इसको कितनी बार आगे किस कर सकते हैं, 7 बार। तो मतलब ये 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल कितनी बार आ रहा होगा, 7 टाइम्स आ रहा होगा। तो अपन ऐसे कर लेंगे, ऐसे अलग अलग लिखने से अच्छा है 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल को 7 टाइम्स लिख देंगे। लेकिन उन्होंने, अब देखो और सिचुएशन समझ में आ रही है, एस एक एक आगे खिसकता जा रहा होगा, पी भी एक एक आगे खिसकता जा रहा होगा, और ऐसी कितनी सिचुएशन बनाते जाएंगे ये वाली, 7 बार। लेकिन अगर पी और एस ने बोला है कि पी और एस के बीच में 4 नंबर आना चाहिए, अगर ये उल्टा हो गया, मान लो एस यहाँ पर आ गया और 1 2 3 4 छोड़कर पी यहाँ आ गया, तब भी तो 4 ही नंबर बीच में आ रहे हैं। तो अब पी को धीरे धीरे आगे किसकाएंगे, तो पी कितनी बार आगे किसकेगा, 7 टाइम्स। ठीक है, जिस एस भी 7 टाइम खिसक रहा था तो पी भी 7 टाइम्स ही खिसकेगा। ठीक है, तो ऐसी कितनी सिचुएशन आ जाएगी अपने पास, 7 आ जाएगी। तो 7 एस वाली आ रही थी, 7 पी वाली आ रही, तो टोटल कितनी आ जाएगी, 14। तो 7 से मल्टीप्लाई करने से अच्छा है 14 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका आंसर आएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 14। अगर थोड़ा कम समझ में आया हो तो वीडियो को दोबारा से पीछे करो 2 मिनट, और वहां से समझना स्टार्ट करो। अब मैं क्वेश्चन नंबर तुम्हें 6 वाला करवा देता हूँ। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन ज्यादा है। एक फॉर्मूला होता है एन पी आर वाला, क्या फॉर्मूला होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से अपने को क्वेश्चन सोल्व करते जाना। तो देखो बच्चों, n माइनस वन P3 में फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, n माइनस वन फैक्टोरियल, n कितना है इसका, n माइनस वन, और n में से r माइनस करना है, मतलब n माइनस वन में से 3 माइनस करना है। n माइनस वन में से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, n माइनस फोर फैक्टोरियल। ठीक है, ये दोनों रेशो में है तो इसके नीचे और लिख देंगे, इसके नीचे क्या लिख देंगे, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस फोर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। अब n माइनस फोर से n माइनस फोर फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो हमारे पास आ रहा है n माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। अब देखो, अगर 5 फैक्टोरियल हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 5 4 3 2 1 को क्या लिख सकते हैं, 4 फैक्टोरियल। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। अगर 6 फैक्टोरियल हो तो इसको क्या लिख देंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। या तुम समझ गए होंगे कि इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो बच्चों इसी तरह से तुम सोचो कि अगर 7 फैक्टोरियल होता तो क्या लिखते, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अगर हमारे पास n फैक्टोरियल होता तो इसको क्या लिखते, n इंटू उसमें से एक कम कर दो, n माइनस वन फैक्टोरियल। तो ये चीज यहाँ अप्लाई करो, n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 1/n इज इक्वल टू 1/9, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n इज इक्वल टू 9, यहाँ से n इज इक्वल टू 9 वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम ऐसे ही सोल्व करना है। 7 के 2 पार्ट है, मैं तुम्हारे लिए एक कोई सा एक पार्ट सोल्व कर देता हूँ। हमारे पास है 5 PR। ठीक है, 5 PR का मतलब 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल। अब इनको सोल्व करो, 5 फैक्टोरियल 5 माइनस आर फैक्टोरियल को अभी ऐसा कैसा रहने दो, अभी सोचेंगे धीरे धीरे। 6 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल से उड़ा भी देंगे, नीचे आ जाएगा माइनस आर प्लस वन, मतलब 7 माइनस आर फैक्टोरियल।
अब बच्चों तुम ये देखो कि धीरे धीरे हमें पता है कि यार जैसे मान लो 8 फैक्टोरियल है तो इसको ऐसे लिखते हैं ना, 8 into 7 फैक्टोरियल, एक कम लिखते हैं। तो किसको कम करने पर कौन सा आएगा? 5 - r को कम करने से 7 - r आएगा, या 7 - r को कम करने से 5 - r आएगा? तो देखो बच्चों, 7 - r फैक्टोरियल को अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो क्या लिख देंगे? 7 - r, और इसमें से एक कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 - r फैक्टोरियल। तो धीरे धीरे अगर और कम करते हैं, मान लो 7 फैक्टोरियल था तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? 8 into 7 into 7 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं? 7 into 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इसी तरह से 7 - r फैक्टोरियल को 7 - r, 6 - r और 5 - r फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 5 - r फैक्टोरियल लिख सकते हैं। देखो यहाँ बताता हूँ मैं तुम्हें, इसको तो एज इट इज ही रहने दो, 5 - r फैक्टोरियल, ऊपर आ गया 12। अब इसको धीरे धीरे कम करो, 7 - r, फिर एक कम करा तो 6 - r, फिर एक और कम करा तो 5 - r फैक्टोरियल। अगर इसको कम कर दोगे तो 4 - r आएगा। तो मैंने दोनों को मैचिंग करके इसको कैंसिल कर दिया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 - r, 6 - r इज इक्वल टू 12। अब इनको सोल्व करके आर की वैल्यू निकालनी है। तो आ जाएगा बच्चों r² -13r प्लस 42 इज इक्वल टू 12। इसको माइनस करते हैं तो r² -13r प्लस 30 इक्वल टू 0। तो 3 और 10 इसके फैक्टर हो जाएंगे, r-3 r-10 इक्वल टू 0। तो r की वैल्यू 3 और 10 आ जाएगी। अब जो r की वैल्यू होती है ना बच्चों, जैसे यहाँ पर जो NPR लिखा होता है, तो r हमेशा n से इक्वल या छोटा होने वाला है, ये कंडीशन होती है। जैसे मान लो कि हमारे पास 5 आइटम है, उसमें से 10 सेलेक्ट करना है, तो 5 में से 10 कैसे सिलेक्ट कर लेंगे? कम ही होगा सिलेक्शन करने वाला। तो यहाँ पर r की वैल्यू 10 नहीं लेंगे, क्योंकि हमें 5 से छोटा लेना है और 6 से भी छोटा लेना है। 5 और 6 से छोटा नंबर कौन सा आ रहा है? 3 आ रहा है, तो r की वैल्यू 3 हो जाएगी। इसी तरह से अब तुम सेकेंड वाला भी सोल्व कर लेना, सेम सा ही क्वेश्चन है, ट्राई करना, हो जाएगा बच्चों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, 7.4 की तरफ। ये और आसान सी एक्सरसाइज है। इस वाले एक्सरसाइज में 7.4 में बहुत ही बेहतरीन तरीके हैं। देखो, इसमें सबसे पहले तुम एनसीआर का फॉर्मूला लिखो। एनपीआर का फॉर्मूला पता है तुम्हें क्या है? एनपीआर का एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसमें थोड़ा सा चेंज होता है। एनसीआर में क्या फॉर्मूला लगता है? एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो आता ही आता है जो इसका आ रहा है, और नीचे वाला आर फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई हो जाता है। बस ये कहानी है। एनसीआर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, और आर फैक्टोरियल और आ जाएगा। ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब एनसीआर का क्या मतलब होता है बच्चों? एनसीआर का मतलब होता है सिलेक्शन करना। क्या मतलब होता है इसका? पहले थ्योरी पढ़ते हैं, सिलेक्शन करना। मान लो मेरे पास 5 आइसक्रीम है, उनमें से 3 आइसक्रीम का सिलेक्शन कर रहे हैं केवल, अरेंजमेंट नहीं कर रहे। अरेंजमेंट नहीं कर रहे, केवल सिलेक्शन कर रहे हैं। तो क्या आंसर आएगा? 5C3। अब 5C3 को इसके थ्रू सोल्व कर लेंगे। ठीक है। अब एक और प्रॉपर्टी होती है बच्चों। एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो एनसीआर होता है वो इक्वल होता है एनसी एन माइनस आर के। ये फॉर्मूला होता है। तुम अगर सोल्व करोगे तो दोनों चीजें सेम आएगी। कि कहने का मतलब क्या है कि अगर 10C8 है तो किसके इक्वल होगा? 10 ये तो ऐसा कैसा आएगा? n माइनस आर, 10 में से 8 माइनस कर दो 2, तो 10C2 किसके इक्वल हो रहा होगा? 10C8 के इक्वल होगा। ऐसी प्रॉपर्टी है बच्चों। तो अपन पहला क्वेश्चन करते हैं। बस ये तीन दो फॉर्मूले याद रखने हैं कि एनसीआर का ये फॉर्मूला होता है, एक ये प्रॉपर्टी होती है जो पहले क्वेश्चन में काम आएगी, और एनसीआर का मतलब सिलेक्शन होता है। बस ये तीन चीजें याद रखनी, फॉर्मूला, सिलेक्शन होता है इसका मतलब, और ये प्रॉपर्टी होती है। तो बच्चों पहली प्रॉपर्टी हम लोग देखने वाले हैं कि एन एन के इक्वल है और एट एट के इक्वल है, तो यहाँ से तो आंसर नहीं आ सकता। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एनसी एट को इज इक्वल टू एनसी टू को क्या लिख सकते हैं? एनसी एन माइनस टू।
ये वाली फॉर्मूला लगा दिया, NCR इज इक्वल टू NC n-r। अब ऊपर वाला तो ऊपर वाले के इक्वल हो गया, नीचे वाले के इक्वल कर दो। तो 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n-2। तो यहाँ पर 10 इज इक्वल टू n आ जाएगा। ठीक है, अब n की वैल्यू 10 आ गई, तो इसको सोल्व कर लो। 10c2, 10c2 को कैसे सोल्व करें, फॉर्मूला लगा दें बच्चे। 10 फैक्टोरियल 10 माइनस 2 8 फैक्टोरियल इंटू r, r का मतलब 2 फैक्टोरियल। अब 10 फैक्टोरियल कैसे सोल्व करें, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिख देंगे पुराने वाले को। इसको लिख देंगे 8 फैक्टोरियल और 2 को लिख देंगे 2 इंटू 1। 2 से कैंसिल हो गया 5, तो कितना आंसर आ जाएगा, 45। 45 आंसर है। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 वाला। लगाओ देखिए दिमाग। क्वेश्चन नंबर 2 में कैसे करना है, 2NC3 है ना, और रेशो क्या लिखा हुआ है, NC3 डिवाइडेड बाई 12/1, 2NCN3। तो 2NCN3 को कैसे करेंगे, 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n-3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल। इसका फॉर्मूला लगा रहे हैं पे ना, NC3 का, n फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12/1। तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया। अब लिखो इनको आराम आराम से, 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n-3 फैक्टोरियल लिख दिया, इंटू करके क्या लिख देंगे बच्चों, n-3 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है इसकी, इज इक्वल टू 12/1। अब देखो यहां से क्या सोल्व करना है, 2n को धीरे धीरे कम करो। पहले 2n लिखा, फिर 2n-1 लिखा, फिर 2n-2 लिखा। कब तक करते जाएंगे, जब तक 3 नहीं आ जाता, 2n-3 फैक्टोरियल। जैसे 10 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं अपन, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। फिर अगर 7 नहीं लिखना है तो 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 नहीं लिखना तो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ऐसे लिखते जाओ। हम ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि नीचे भी कितना आ रहा है, 2n-3 फैक्टोरियल आ रहा है, इससे कैंसिल हो जाएगा इंटू। अब n-3 को कम करेंगे तो n-4 n-5 आएगा, n तो कभी भी नहीं आने वाला, तो ऊपर वाले को नहीं कम करना, इसको कम करना है, नीचे वाले को कम करना। n-3 ऐसा कैसा लिख दिया, n फैक्टोरियल को लिखा n इंटू n-1 n-2 n-3 फैक्टोरियल, इससे कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा 12/1। एक n से ये बाहर वाला n भी कैंसिल हो गया। अब देखो इसमें थोड़ी सी चतुराई ध्यान देनी है, 2 इंटू 2n-1 लिखा हुआ है, 2n-2 में से 2 कॉमन निकाल लिया तो n-1 आ जाएगा, इसमें से 2 बाहर निकाल लिया। अब नीचे क्या लिखा हुआ है, n-1 n-2 इज इक्वल टू 12/1। n-1 से n-1 भी कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया 6 बार, 2 से कैंसिल हो गया 3 बार। अब इसको सोल्व करें। अब यहाँ तो 2n-1 बचा हुआ है, n-2 बचा हुआ है, n-1 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n-1 इज इक्वल टू 3n-6। इसको उठा के उधर ले जाओ तो 5 इज इक्वल टू n। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 5 आ जाएगी। इसी तरह से तुम्हें क्वेश्चन नंबर सेकंड सोल्व करना है, सेम इधर वाला तो सेम ही सोल्व करना है ना, देखो सेम ही लिखा हुआ, बस 12/1 की जगह 11/1 लिखा हुआ है, तो कैंसिल नहीं हो रहा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना और n की वैल्यू निकाल लेना। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, बस तुम्हें सिलेक्शन पे ध्यान देना है। देखो, हाउ मेनी कोड कैन बी ड्रॉ 21 पॉइंट्स ऑन सर्कल। एक सर्कल पर अपने पास 21 पॉइंट है, ऐसे अलग अलग पॉइंट बने हुए हैं। ठीक है ना, अब 21 बनाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैंने कम पॉइंट बना दी। अब एक कोड कैसे बनती है, मान लो ए और बी 2 पॉइंट है, तो 2 पॉइंट के सिलेक्शन से एक कोड बनती है। फिर अगर मैंने ए और सी को मिला दिया तो फिर एक कोड बन जाएगी, ए ए और डी को मिला दे तो फिर एक कोड बन जाएगी, डी और सी को मिला दे तो फिर एक कोड बन जाएगी। ऐसे अपने पास 2 पॉइंटों के सिलेक्शन से एक कोड बनती है। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन नंबर ऑफ कोड, ये फॉर्मूला भी होता है,
नंबर ऑफ कोड इक्वल टू होता है NC2, मतलब टोटल नंबर जितने पॉइंट होते हैं उनमें से 2 पॉइंट का सिलेक्शन करना। तो क्या लिख देंगे, 21 पॉइंट में से 2 पॉइंट का अगर सिलेक्शन करते हैं तो उतनी नंबर ऑफ कोड आ जाएगी। अब इसको सोल्व कर लेना बच्चों तुम धीरे धीरे करके। 21 फैक्टोरियल अपॉन 21 में से 2 माइनस हुआ तो 19 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है फॉर्मूला? NCR का फॉर्मूला लगाया, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल। अब 21 को लिख देंगे 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल। यहाँ लिख देंगे 19 फैक्टोरियल 2 इंटू 1। इससे कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया 10 बार, तो 210 आंसर आ जाएगा। मतलब 210 इसमें कोड बनाई जा सकती है। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ करते हैं। In how many way can a team of 3 boys and 3 girls can be selected from 5 boys और 5 girls? कितना आसान सा क्वेश्चन है। 5 बॉयज में से कितने बॉयज का सिलेक्शन करना है? 3 बॉयज का। तो यहाँ लिख देंगे 5 बॉयज में से 3 बॉयज का सिलेक्शन कर लिया। एंड आता है ना, उसमें का मतलब होता है इंटू लगाना। और 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स का, तो 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स का सिलेक्शन कर लिया। बस ये आंसर हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं। 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब 5 को लिख दो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बच्चे। नीचे आ जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल। इससे कैंसिल हो जाएगा। दूसरा और लिख लेते हैं। 4 को लिख देंगे 4 इंटू 3 फैक्टोरियल 1 इंटू 3 फैक्टोरियल। इससे कैंसिल हो गया। तो ऊपर 2 से ये कैंसिल हो गया। तो 10 इंटू 4 40। कितने तरीके से इनका सिलेक्शन कर सकते हैं? 5 बॉयज में से 3 बॉयज और 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स का 40 तरीके से सिलेक्शन किया जा सकता है। ठीक है ना? सेम सेम करते जाओ, बस आसान आसान है। बोलो सब आसान है, सब चीजें आसान है। फाइंड द नंबर ऑफ वे सिलेक्टिंग 9 बॉल्स। 9 बॉल का सिलेक्शन करना है। 6 रेड बॉल है, 5 व्हाइट बॉल है और 5 ब्लू बॉल है। हर एक में से सिलेक्शन करना है कितनी कितनी बॉल का? 3 3 बॉल का। तो क्या करेंगे, 6 में से 3 बॉल का सिलेक्शन कर दिया एंड 5 में से भी 3 बॉल का सिलेक्शन कर लिया एंड 5 में से भी 3 बॉल का सिलेक्शन कर लिया। अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा वाला? NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल। तुम पॉज करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालो, क्या आंसर आता है। मैं वेरीफाई करके तुम्हारे को हर्ट वाला सिंबल भेजूंगा कि सही आया या रॉन्ग आया। ठीक है बच्चों, अब बहुत कम क्वेश्चन रह गए है ना, वन बाय वन करते हुए चलते हैं। डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ 52 कार्ड। हमें 5 कार्ड का सिलेक्शन करना है 52 कार्ड में से। देयर एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। जो 5 कार्ड सिलेक्ट करो उनमें से एक इक्का होना चाहिए, एक एस होना चाहिए। तो टोटल एस कितने होते हैं? टोटल एस होते हैं 52 कार्ड में 4। 52 कार्ड में 4 एस होते हैं और 48 दूसरे अदर कार्ड होते हैं, अदर कार्ड होते हैं। तो हमारे पास क्या करना है, एक इक्का आना ही आना चाहिए। मतलब हमें 4 में से एक कार्ड का सिलेक्शन तो करना है, एग्जैक्टली 1, मतलब एक ही आना चाहिए, 2 भी नहीं आने चाहिए। तो 4 में से हमने एक तो इक्का सिलेक्ट कर लिया और बाकी के जो 5 कार्ड थे उनमें से एक कार्ड तो इक्का सिलेक्ट कर लिया। अब जो 4 कार्ड है वो किस में से सिलेक्ट करेंगे? 48 में से। तो 48 में से कितने कार्ड सिलेक्ट करेंगे अपन? 4 कार्ड सिलेक्ट करेंगे। तो 1 और 4 टोटल मिलाकर 5 कार्ड हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? 52 कार्ड में से 4 एस होते हैं और 42 अदर कार्ड होते हैं। हमें एग्जैक्टली 1 कार्ड इक्का चाहिए, एस चाहिए। तो 4C1 इंटू 48C4। बाकी के 48 कार्ड में से 4 अलग कर लिए और 4 एस में से एक एस अलग सेलेक्ट कर लिया। इसमें फॉर्मूला लगाओ और सोल्व करो आराम आराम से, धीरे धीरे करके। चेक कर लो एनसीईआरटी में कि सोल्व करके लिखा हुआ है या बिना सोल्व करे लिखा हुआ है। अब बस अपन क्वेश्चन नंबर 7 पे पहुंच गए। बहुत आसान आसान से क्वेश्चन बचे हैं, 8 और 9 वो भी कर लेंगे। आइए बच्चों, एक क्रिकेट की टीम है, उसमें टोटल 17 प्लेयर्स है। कितने प्लेयर्स है?
17 प्लेयर से हमें 11 प्लेयर चाहिए, लेकिन इन विच ओनली 5 प्लेयर कैन बॉल। इन 17 प्लेयर में से 5 प्लेयर जो है वो बॉलिंग कर सकते हैं, और 17 में से 5 बॉलिंग करने वाले हैं, तो 12 वाले कौन से हैं? बैट्समैन। 12 प्लेयर कौन से हैं? बैट्समैन, बैटिंग करते हैं बैट्समैन। ठीक है। अब एक क्रिकेट टीम है, इसमें से 11 मस्ट बी एग्जैक्टली 4 बॉलर। 11 सिलेक्ट करने, टोटल कितने करने हैं? 11। उसमें से 4 तो बॉलर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 4 बॉलर। तो 5 बॉलर में से 4 बॉलर का तो सिलेक्शन कर लेंगे हम लोग। अब बाकी के 4 तो सिलेक्ट कर लिए 11 में से, अब कितने बचे? 7 प्लेयर। अब 7 प्लेयर किस में से सिलेक्ट करेंगे अपन? बैट्समैन में से। तो 12C7, उनको एग्जैक्टली 4 बॉलर चाहिए, है ना, इंक्लूड करने हैं 4 बॉलर। तो 5 में से 4 बॉलर तो लेने ही लेने हैं, और बाकी के जो 7 खिलाड़ी है वो किस में से लेने हैं? 12C7 में से। इनमें एक भी बॉलर नहीं आना चाहिए, केवल 4 बॉलर आने चाहिए। तो 5C4 ले लिया और 12C7 ले लिया। समझ में आ रहा है ये? बाकी के खिलाड़ी 12 में से ले लिए, टोटल मिलाकर 7 + 4 11 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर अपन 8 की तरफ चलते हैं। ये तो तुम खुद भी कर दोगे। एक बैग में 5 ब्लैक बॉल है और 6 रेड बॉल है। 2 ब्लैक बॉल और 3 रेड बॉल लेनी है। 5 में से 2 ब्लैक बॉल लेनी है, और रेड कितनी लेनी है? 6 में से 3 रेड लेनी है ना, बस हो जाएगा खत्म। चलो आइए बच्चों, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तुम्हारे लिए वन शॉट वीडियो रेडी हो चुका है, मैंने पूरी एनसीईआरटी इसके अंदर कवर करवा दी है। इन हाउ मेनी वे कैन a स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्स? 5 कोर्स का सिलेक्शन करना है एक बच्चे को। 9 कोर्स आर अवेलेबल, टोटल 9 कोर्स है। ठीक है, उसमें से कितने कोर्स लेने हैं? 5 कोर्स। 2 स्पेसिफिक कोर्स आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। स्पेसिफिक कोर्स मतलब टोटल है, उसमें से 2 कोर्स स्पेसिफिक है। ठीक है, और 7 अदर कोर्स। अब हमें टोटल 5 लेने हैं। 5 में से 2 तो स्पेसिफिक कंपलसरी वाले लेने हैं। 2 स्पेसिफिक कोर्स, जो स्पेसिफिक कोर्स है कि मान लो कौन से 2 कोर्स रहते हैं फिक्स, पता नहीं, फुटबॉल उस तरह के तो होते नहीं है ना, गेम्स वाले तो होते नहीं है। हिंदी इंग्लिश वाले ले लेते हैं, या मैथ्स और साइंस ले लेते हैं कि ये तो कंपलसरी है ही सही, तो लेना ही लेना है। तो 2 में से 2 कोर्स का तो सिलेक्शन कर लिया बच्चों हम लोगों ने। अब बाकी कितने कोर्स बच रहे हैं? 7 कोर्स और है, जिसमें से अभी हमें कितने लेने थे? टोटल 5 लेने थे, 2 हम ले चुके हैं, 3 और लेने हैं। टोटल 7 कोर्स और बचे हुए हैं, उनमें से हमें 3 कोर्स लेने हैं, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी ले चुके हैं अपन। तो यहाँ पर लिख देंगे 7C3। तो इसको सोल्व कर लेंगे हम, 7C3 और 2C2 को सोल्व कर लेंगे। 7 फैक्टोरियल, 7 - 3 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 में से 2 गया तो 0 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल 1 होता ही है, मैंने बताया था। बाकी के सोल्व कर लेना इसको बच्चों। 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को ओपन करके लिख लेते हैं, और इधर 1 आ ही जाएगा। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल, 3 × 6 से 6 कैंसिल, तो 35 आंसर आ जाए। टोटल 35 तरीके से ये कर सकता है। तो बच्चों देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए, है ना, बहुत अच्छा लगता है। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं। और अच्छा ना लगे तो बताना वहां से, तुम्हें दोबारा चीजें पढ़ा दूंगा।